नमस्ते। सबसे पहले आज ये बताओ क्या बात कि आज कौन सा दिन है? आज तो 15 अगस्त है। 15 अगस्त तो है। क्यों नहीं? और गुरुजी ने सभी बच्चों से क्या कहा था? गुरुजी ने कहा था कि सब लोग एक एक राष्ट्रीय गीत याद करके आना। तो तुमने याद किया या नहीं? और आप बताइए, आपने याद किया कि नहीं? मैं तो एक नहीं दो चार याद किया। सच? हाँ, लेकिन हमने तो एक 2 लाइन की याद किया बस। अगर राष्ट्रीय गीत 2 लाइन की याद किया है तो सबसे पहले आप सुनाइए। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं सुना देता हूँ और उसके बाद में तुम्हारी बारी होगी। ठीक है? अब चीन पे अब चीन पे दे दो, न करो इसमें शर्म। नौजवानों तुम्हें भारत की कसम हो, भारत की कसम, भारत की कसम। नौजवानों तुम्हें भारत की कसम हो, भारत की कसम, भारत की कसम। बोलो हिंद की दौलत कोई सहरा है, आज से जान न पाए समय सुनहरा है। नौजवानों तुम्हें भारत की कसम हो, भारत की कसम, भारत की कसम। इन्कलाब, जिंदाबाद, इन्कलाब, जिंदाबाद, इन्कलाब, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जानिए चीन पे दे दो, न करो इसमें शर्म। नौजवानों तुम्हें भारत की कसम। मधु, देखो हमने 2 लाइन की याद किया था, उसे सुना दिया। अब तुम्हारी बारी होगी, अब तुम्हें सुनाना होगा। दूसरी बारी हमारी बहन दिव्या। दिव्या पूछ लो और सोच लो, समझ लो कि कौन सुनाएगा। दिव्या, दूसरा नंबर तुम्हारा और उसके बाद तीसरा नंबर मेरा। नहीं नहीं, तीसरा मेरा होगा, दूसरा तुम्हारा होगा। सुनाओ, उसके बाद में सुना दो। चलो ठीक है, अगर बहुत अच्छी बात है।
गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। तुम लोग बैठ जाओ। जैसा कि हमारे सभी छात्र जानते हैं कि आज 15 अगस्त का पावन पर्व है। यह आजादी का जश्न जो आज हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, इसके लिए हमारे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तब हमें यह दिन देखने को मिला है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हम सब आजाद हुए और आज तक ये पावन पर्व हम बहुत ही धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। बच्चों, बेटे अमर, आज 15 अगस्त है। क्यों नहीं गुरुजी? ये सुद्धू और बुद्धू हमेशा से लेकर आते हैं, लेकिन आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर भी ये बच्चे इतने लेट हैं और अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचे। गुरुजी, अभी सुद्धू और बुद्धू और दोनों कॉलेज नहीं आए। झंडारोहण में कुछ ही समय शेष है। चलो थोड़ी देर हम उन दोनों बच्चों के आने का इंतजार कर ले। बेटे अमर, हमें ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के बाहर जो आवाज आ रही है ये सुद्धू और बुद्धू की है। जरा देखो, ये कॉलेज के बाहर हो तो इन दोनों को अंदर बुला के ले आओ। सुद्धू और बुद्धू कहाँ वापस जा रहे हैं? क्या बात है? अरे यार, तुम्हें मालूम नहीं आज 15 अगस्त है? 15 अगस्त, अरे 15 अगस्त बोलो, 15 अगस्त है। और आज यहाँ पे मिठाइयाँ बटेंगी, लड्डू मिलेंगे, लड्डू सबको दो दो। अब तुम दोनों को 4-4 मिलेंगे। क्या बात है? अरे बहुत पिटाई होगी अगर इस तरह बोलोगे तो। मास्टर जी बोलो, गुरुजी बोलो। गुरुजी बैठे याद कर रहे हैं। गुरुजी कभी ना। क्या बदतमीजी है? बीड़ी पीते हुए कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? गुरुजी कमीना। अगर इंग्लिश बोलने ना आया करे तो इंग्लिश मत बोला करो। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अच्छा, श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, जान गए मियान में हमारे सर। गधे, मे आई कम इन सर। चलो धीरे धीरे सीख जाओ। ठीक है, ये बताओ, हमेशा तो लेट आते हो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन आज 15 अगस्त का पावन पर्व है, आज भी तुम लेट कैसे आ रहे हो? कहा बताए गुरुजी, हमार कॉपी किताब नहीं झुराल रहा। क्या? कॉपी किताब नहीं झुराल। कॉपी किताब न सूखने का मतलब क्या हुआ? अरे हमारे अम्मा हमार कपड़ा धोवत रही, हम कहा लाओ हमार कॉपी किताब गंदी, अपन कॉपी किताब धो रहे। अच्छा अच्छा, बहुत बड़े बुद्धिमान हो। हाँ,
बुद्धि जब बढ़ रही थी तो सबसे पीछे खड़े थे तुम। एकदम पीछे लाइन में रहे। अरे कोई कॉपी किताब धोता है क्या कभी? किसी बच्चे को तुमने सुना है कि उसने अपनी कॉपी किताबें धोई? कौन धोवे चाहे न धोवे, हमार गंदी रही हम धो डाल। चलो अच्छा ठीक है। हाँ। बेटा बुद्धू, बुद्धू बेटा, इस सुद्धू के साथ तुम भी लेट आते हो। तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? हमेशा तुम नहीं आते हो। सर आज हम खोजरी खा के चक्कर में पड़े रहे। मतलब खोजरी खाने का क्या मतलब हुआ? खोजरी खा के चक्कर में लिए पड़े रहे हैं। आज हमारे घर में पड़वा भैंस भी आए। अरे उल्टा बोल रहे हो, भैंस पड़वा ब्याई? हाँ पड़वा भैंस भी आए। अरे नहीं नहीं नहीं, पड़वा भैंस नहीं, भैंस पड़वा ब्याई होगी तो वही खोजरी खाने के चक्कर में थे। जी सर जी। ये क्या है? यप्पे ना है। कहाँ से मंगाए हो? भारतीय तो नहीं लगता है। ऑनलाइन है का, दुबई से मंगा हुआ है। अरे बुदुक्का इतना छोटा? सर रोज छुइया घोल ले रहे, कम परत रही अहिमा घोल ले तो 2-3 महीना फुर्सत हो जाएगी। अच्छा। सर लड्डू बटीका हाँ लड्डू बढ़ेगा, अभी झंडारोहण हो जाए उसके बाद मिष्ठान वितरण होगा, फिर छुट्टी कर देंगे। रोवे वाले लड्डू मंगाओ। अरे उसे रवा वाला लड्डू बोलते हैं। कहाँ बैठी यार? इतना बड़ा क्लासरूम है। अच्छा बैठ जाएगी। बच्चों, झंडारोहण में अभी कुछ समय शेष है, इसलिए हमें चाहते हैं गुरुजी क्या हुआ? हाँ तो हुआ क्या? बड़े जोर से ठुसू का पाद बारिश। ये प्राकृतिक क्रिया है, ये रुकने वाली नहीं है। अपान वायु सब तो निकलती है। यहाँ बिटीवा ठुसू का बारिश। तो इधर बैठ जाओ, अगर उधर दिक्कत हो तो तुम इधर आ जाओ। इधर न बैठा, इधर बहुत गंदा था। बच्चों, झंडारोहण से कुछ समय पहले, अभी 10-15 मिनट शेष है, तब तक जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम तुम लोगों से पूछेंगे और तुम लोग उसका उत्तर दो। हेलो बेटे अमर, खड़े हो जाओ। ये बताओ वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? गुरुजी, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सुंदर बेटे, बैठ जाओ। तिवारी, अमन, मैं तुमसे जो पूछूंगा वो बताओगे? जी। ये बताओ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्रीमान सम्मानित श्री योगी आदित्यनाथ। बहुत सही तिवारी, बैठ जाओ। महादेव, तुमसे कुछ पूछूं उसका उत्तर दोगे? जी बताइए। अरे नहीं, ये नाटक मंडली का कलाकार है। अरे नहीं सिद्धू, वो नहीं है। आज कॉलेज में नाटक खेला जाएगा चंद्रशेखर आजाद, तो उसका पात्र है, इसलिए आज थोड़ा मेकअप करके आया है। अरे सूट लिखा नहीं, अरे रामायण थोड़ी खेली जाएगी, चंद्रशेखर आजाद नामक नाटक खेला जाएगा जिसमें क्रांतिकारियों का योगदान क्या रहा है आजादी के लिए, वो दिखाया जाएगा। सुधो, महादेव, गुरुजी। ये बताओ जो हम तुमसे पूछेंगे उसका सही सही उत्तर दोगे? क्यों नहीं गुरुजी, बताइए आप। व्हाट इज योर फादर्स नेम? तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? महादेव नाम है। चलो आओ बैठ जाओ।
सिद्धू, हम तुमसे जो प्रश्न करेंगे उसका सही उत्तर दोगे। अरे गुरुजी आप तो जानत हो कि स्कूल में शुद्धू और बुद्धू पढ़ाई में तेज है, बाकी तो यहाँ सब दाल भात खाए आवत है। जो बताओ सिद्धू, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो जब जनता को सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, मतदान के द्वारा सरकार चुनी गई, तो सर्वप्रथम जब सरकार बनी भारतवर्ष में, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? गुरुजी तो एक मिनट इधर आ जाओ, अब पूछो तो बताइए आपका। हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, जनता के द्वारा सरकार चुनी गई। तो ये बताओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? गुरुजी तुम हमसे पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते हो का? अरे मैं तो जानता हूँ, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। जब जाना था तो पूछत का है? यानी मैं जानूं तो तुमसे प्रश्न नहीं कर सकता हूँ? भाई जब जानत तो पूछत का हो, या कह दियो कि हम खुद नहीं जाने और हम बता जाइए जान जाए। चलो बैठ जाओ, हमको पता है तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई उसके प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। का हम बहुत दिन से जाने, हम कहा देखे गुरुजी जानत की नहीं। गुरुजी हाँ, कौनो डॉक्टर मिली? क्या करना है डॉक्टर को? ये बिटीवा के जीव एकदम मलिन हो, पता नहीं के का है। अगर उसकी तबीयत अस्वस्थ होगी तो डॉक्टर बुलवाया जाएगा। एका ले जाके कहूँ भर्ता करा दियो। अरे भर्ता नहीं, भर्ती होता है। बेटे बुद्धू, अब अंत में मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, और अगर इस प्रश्न का तुम उत्तर सही सही दे दोगे तो आज हम तुम्हें इस क्लास का मॉनिटर बना देंगे। ये बताओ 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान के रचयिता का नाम क्या है? सर एक बार और पूछो आप। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ उस लिखित संविधान के रचयिता का नाम क्या है? मान्यवर सब श्री परमादरणीय श्री सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत सुंदर बुद्धू, बहुत सुंदर बेटे, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सच्ची हो जाओ, बैठ जाओ। आज से हम तुम्हें इस क्लास का मॉनिटर नियुक्त करते हैं और मिष्ठान का हमने ऑर्डर दिया है। झंडारोहण में अभी कुछ समय शेष है, मैं जा रहा हूं मिष्ठान लाने। तब तक उन बच्चों और बच्चियों को तुम जनरल नॉलेज से कुछ न कुछ पढ़ाओगे और मैं शीघ्र वापस आ रहा हूं।